मेडिकल फ्रेटर्निटी सरकार को कम से कम 14 दिन के लॉकडाउन का सुझाव देगी? नहीं सर, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। मैं इस पक्ष में नहीं हूं क्योंकि हमें हमारे साथ में राज्य की अन्य चीजों को देखना होता है, हमारे यहाँ की इकोनॉमिक स्थिति को देखना होता है, आदमी की रोजी रोटी को देखना होता है। मेडिकल सेवाएं देते हुए कैसे बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं, कैसे लोग बाग जनता कर्फ्यू अपने स्तर पे लगा के अपने आप को घर में रख सकते हैं, इसकी पालना कराते हुए हमें इस सिस्टम के साथ काम करते हैं। ठीक है डॉक्टर नरोत्तम, मैं आपका शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नरोत्तम ने अपनी बात में कहा कि जनता कर्फ्यू अगर जनता मान ले, जनता नहीं मान रही, ये स्थिति तो साफ है। क्या तमाम समीक्षाओं के बाद राजेंद्र जी आपने महसूस किया कि हाँ जनता नहीं मानी? मतलब जो आपने सोचा था सेल्फ इम्पोज्ड कर्फ्यू लगा ले जाएंगे लोग, नहीं लगाए? स्वप्निल जी, अभी तक जो हालात है इसमें आपने देखा होगा कि मार्च 2020 के अंदर जब कोरोना की पहली आहट शुरू हुई थी, उसके बाद में जिस तरीके से केंद्र ने कर्फ्यू मतलब लॉकडाउन लगाया था और उससे 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, लॉकडाउन लगाया। तो अब यहाँ देखने की जरूरत है कि लॉकडाउन के पीरियड्स का जो हमें मतलब आज इस महामारी में, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, तो हम पूरे देश के रूप में केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं। अब आप ये देखिए कि इस महामारी के लिए हमारे पास सर केंद्र की तरफ क्यों देखते हैं? पिछले साल आप कह रहे थे कि राज्यों को मौका नहीं दिया, अब जब राज्यों को मौका दे दिया अब आप केंद्र की तरफ देख रहे हैं। हम इसके पेच में तो नहीं फंसेंगे ना? एक बात बताइए, आपने पिछले साल के लॉकडाउन की बात की, आपने उस लॉकडाउन में भीलवाड़ा मॉडल की बहुत तारीफें की, आपने कहा मरुधरा के मॉडल को दुनिया भर ने अपनाया। आज वो दोनों मॉडल काम नहीं आ रहे ना सर, ये तो क्लियर हो गया ना? स्वप्निल जी पूरी बात सुनिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इस महामारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरत की चीजें हैं वो है वैक्सीन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा जो जीवन रक्षक दवाइयां और चौथी आपके है सेफ्टी गियर्स। अब आप देखिए कि चूंकि केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी की पूरे देश की जो इस वैश्विक महामारी में नोडल एजेंसी है, आप इस चीज को देखिए। और उसके बाद में हमने जहां तक कहा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भाई राजस्थान के अंदर मतलब करीबन संक्रमितों के अंदर 5% रोगी है, तो हमें ऑक्सीजन आवंटन में 1.6% ही मिल रहा है, जो 400। देखिए वैक्सीनेशन, देखिए लॉकडाउन का डिसीजन वैक्सीनेशन पर अंतर नहीं डालेगा, वो जितना मिलेंगे उस हिसाब से आप आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आपसे लॉकडाउन के सापेक्ष में पूछना चाह रहा हूं, आपके मॉडल्स अब काम नहीं कर रहे ना सर? आपको लॉकडाउन की जरूरत महसूस हो रही है या नहीं? मैं पूछ रहा हूं, वही आपको कहना चाह रहा हूं कि लॉकडाउन वैक्सीनेशन अगर हमने युद्ध स्तर पर किए होते, यह देश दुनिया के अंदर 70% वैक्सीन बनाता है। आज इस देश के अंदर वैक्सीनेशन पर संकट है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1 मई से शुरू होने वाले 18 से 45 वर्ष वाले जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, तीसरे चरण का कार्यक्रम है, उस पे संकट है। ये पूरे मीडिया की हेडलाइन है। आज सरकार इस पे क्यों नहीं जवाब देती? मेरी बात सुनिए ना सर, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन अगर, तो राजेंद्र जी क्या करें? जब तक वैक्सीन नहीं मिलेगा तब तक हम कोई रास्ता ही नहीं अपनाएंगे। नहीं तो वैक्सीनेशन हम इसमें क्या कर सकते हैं जब हमारे पास वैक्सीन नहीं आ रही? तो आप देखिए ना, इसमें जिम्मेदारियों से कौन भाग रहा है? ठीक है, आप जिम्मेदारी तय कर दीजिए, आप कह दीजिए केंद्र गलत है, मैं मान लेता हूं, लेकिन अब ये बताइए ना कि जब तक वैक्सीन नहीं मिलेगी प्रदेश क्या करेगा? लॉकडाउन लगाएगा क्या? मैं आपको कह रहा हूं राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन के अंदर देश में सबसे अच्छा काम हुआ। आप इस चीज को देखिए ना, आज वैक्सीनेशन के लिए संकट है, आज ऑक्सीजन के लिए संकट है, आज जीवन रक्षक दवाइयों के लिए संकट है। तो ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है? आप मुझे बता दीजिए। आप लॉकडाउन लगा दीजिए, प्रधानमंत्री एक टाइम फ्रेम के अंदर कह दे कि मैं 15 दिन के अंदर ये चीजें देने के लिए तैयार हूं। आपने देखा होगा पहला लॉकडाउन लगा था जब एक 80,000 करोड़ का पैकेज जारी हुआ था, उसके बाद 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी हुआ। उसके ऊपर मुझे ये बताइए, जब आप सोच रहे होते हैं तो सिर्फ राजस्थान के सापेक्ष में सोच रहे होते हैं या आप नेशन के सापेक्ष में भी सोच रहे होते हैं? मैं देश के सापेक्ष में सोच रहा हूं। अगर आप देश के सापेक्ष में सोच रहे हैं तो जब आप 18+ की मांग कर रहे थे उस वक्त आपको नहीं पता था कि वैक्सीन की प्रोडक्शन कितनी है और उसको इतने राज्यों में बांटने पर किस तरह की स्थितियां होंगी? अभिषेक जी, आपको स्वप्निल जी, मैं आपको बता दूं कि मुद्दा ये है कि मतलब पिछली बार हमने 76 देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन निर्यात कर दिए। क्या देश की जरूरत को पहले पूरा नहीं किया जाना? क्या कांग्रेस पार्टी शुरू से मांग करती रही कि भाई वैक्सीन की जरूरत देश को है? राखी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब राखी जी देखिए क्या है कि आजकल डिसीजंस कैसे हो रहे हैं। अनाउंसमेंट हुआ कि साहब 1 मई से हम
18+ का वैक्सीनेशन करेंगे, है ना, तब क्या सेंटर को यह नहीं पता था कि अभी जो कंपनी है वो हमको हमारा ही दिया हुआ जो ऑर्डर है वो 15 मई तक नहीं निपटा पाएगी? ऐसे में स्टेट्स भी खरीद लें, बोलने का क्या फायदा था? 18+ को आप 15 मई से भी बोल सकते थे जब स्टेट्स खरीद पाए, लेकिन नहीं, आपने हड़बड़ी की। और ऐसे अगर हड़बड़ी में डिसीजन होंगे तो हम सही रास्ते में तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। देखिए स्वप्निल जी, 1 मई से 18+ लोगों के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। कंपनीज ने भी कहा और सब तरफ ये अनाउंसमेंट हुआ कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट प्लस प्राइवेट को ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, वैक्सीन दी जाएंगी। और निश्चित तौर पे 130 करोड़ के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाना एक चुनौती से कम नहीं है। हमने अब तक जो 15 करोड़ लोगों को एक डोज दे दी है वो कई यूरोपियन देशों के 10-12 देशों के बराबर की जनसंख्या है। और आप ये चाहें कि 1 तारीख को सब कुछ हो जाए तो आप जानते हैं ये संभव नहीं है। इसके लिए हमें पूरा प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। जैसे राजस्थान